बहुजन समाज से जुड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देखें। हमारी हर खबर को बहुजनों तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में विनय, VR1 दस्तक न्यूज पर। विश्व में तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो मानवता के लिए काम करती हैं, एकता के लिए काम करती हैं, यूनिटी के लिए काम करती हैं, जो रात दिन एक करती हैं। निरंकारी मिशन भी पूरे विश्व में एक मानवता का, भाईचारे का एक संदेश दे रहा है। निरंकारी मिशन को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक ये प्रदर्शनी है जिसमें निरंकारी मिशन के इतिहास को दर्शाया गया है, निरंकारी मिशन की आइडियोलॉजी को दर्शाया गया है। और इस निरंकारी प्रदर्शनी की जिनके जो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं कुलदीप सिंह जी, जो यहाँ के एग्जीबिशन के मैनेजर भी हैं। तो निरंकारी मिशन को समझने के लिए और प्रदर्शनी को समझने के लिए आज इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि निरंकारी मिशन किस तरीके से देश और दुनिया को संदेश दे रहा है। बहुत बहुत स्वागत है VR1 दस्तक न्यूज पर। जिस तरीके से आज पूरे विश्व में, और या हम ये कहें कि हजारों सालों से जो मानवता लड़ती है, बुराई से लड़ती है, तमाम ऐसी संस्थाएं युगों युगों में ऐसे धर्म गुरु आए, ऐसे गुरु पीर आए जिन्होंने इनसे लड़ाई लड़ी। आज निरंकारी मिशन भी क्या समाज में योगदान दे रहा है? निरंकारी मिशन पिछले 90 बरस से योगदान देने का प्रयास कर रहा है और निरंतर खाली विश्व के किसी एक कोने में नहीं, पूरे विश्व के अंदर जा करके मानवता इंसानियत का संदेश देने का प्रयास कर रहा है। मानव की दूरियों को नजदीक लाने का प्रयास कर रहा है। उन्हें जाति से, पाति से, वर्ण से, धर्म से छुटकारा दिलाकर मिलवर्तन और एकता का संदेश देने का प्रयास 90 वर्षों से कर रहा है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, ये हमारा 71वां वार्षिक संत समागम है और इस समागम में इस पर थीम है माँ सुरेंद्र एक रोशन सफर। उस माँ ने लगभग 2 वर्ष तक मानवता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाया और इस वर्ष का हमारा 71वां निरंकारी संत समागम उस माँ को समर्पित है। निरंकारी प्रदर्शनी भी इस बार उसी माँ को समर्पित है और उसी माँ की याद में जो उन्होंने कर्म किया, उसी थीम को लेकर के इस बार हमने ये विशाल निरंकारी प्रदर्शनी बनाई है, जिसका एरिया लगभग 50,000 स्क्वायर फुट है। वैसे तो कई सालों से हम इसे अलग अलग डिफरेंट तरीके से लगाते थे, लेकिन इस बार माता सुदीक्षा जी का ध्यान आया कि एक ही कम्प्लेक्स बनाया जाए, एक ही लेआउट बनाया जाए। जो हमारी SNSC की एग्जीबिशन है, हेल्थ की एग्जीबिशन है, चंडीगढ़ बाल संगत की एग्जीबिशन है, लुधियाना की एग्जीबिशन है, वो जो हमारी मेन एग्जीबिशन निरंकारी एग्जीबिशन है, उसी के अंदर उसी प्लेटफार्म पर इनको भी इकट्ठा करके लगाया गया। तो इस बार जो भी लोग आ रहे हैं इसका लेआउट देख करके बड़े प्रभावित हो रहे हैं, इसकी रूपरेखा देखकर बड़े प्रभावित हो रहे हैं और सब लोगों ने बड़े प्रयास करके एक रूपता के साथ माता सुरेंद्र जी के जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है, ताकि लाखों लोग जिन्होंने उस माँ को देखा नहीं है या उन्हें सुना नहीं है, वो यहाँ पर चित्तन द्वारा उनकी भावनाएं देख कर, सुनकर उनके किए हुए कार्य के प्रति जानकारी प्राप्त सकें। उस ध्यान से ये निरंकारी प्रदर्शनी इस पर माँ सुरेंद्र रोशन सफर के हिसाब से बनाई। जिस तरीके से पूरे विश्व में रंग काले गोरे को लेकर कहीं दलित उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं, जहां पर दलितों को अगर वो पगड़ी बांधते हैं तो उनकी सर की खाल छीन दी जाती है, अगर वो मंदिर में घुसते हैं तो मंदिर, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो कि ये कटु सत्य है, ये समाज का ही कटु सत्य है। और तमाम धार्मिक जो धर्म को लेके जो एक भेदभाव है, जाति भेदभाव है, धार्मिक भेदभाव है, निरंकारी मिशन इसमें क्या योगदान, विश्व को क्या संदेश देता है? निरंकारी मिशन आदिकाल से एक विचारधारा रही है। हमारा मनुष्य के बाहरी रूप से कोई सरोकार नहीं है, वो कैसे पहनता है, क्या उसका खान पान है, क्या उसकी भाषा है। महात्माओं का आदिकाल से बाहरी रूप से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। महात्मा आंतरिक अवस्था बदलने में समर्थ होते हैं, महात्मा पूर्ण होते हैं और जो अधूरा उनके करीब आता है उसकी आंतरिक अवस्था को पूर्ण कर देते हैं। और जब हम पूर्ण बन जाते हैं फिर हम एक मानव बन जाते हैं, और जब हम मानव बन जाएंगे तो मुझे सामने वाला भी मानव दिखाई देगा। कोई जाति, कोई भेद, धर्म इसलिए हम नहीं मानते कि परमात्मा ने हमको मानुष तन देकर भेजा है।
किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैश्य, शूद्र बनाकर नहीं भेजा। कोई शास्त्र, कोई वेद आदि इसकी गवाही नहीं दे रहा। कोई महात्मा ने अपनी रचना से ऐसी भावना व्यक्त नहीं की है। उन्होंने एक ही बात कही है कि बड़े भाग मानुष तन, मनुष्य का तन मिला, हमको मनुष्य बनना है। और मनुष्य बनने के लिए मनुष्य गुणों की अवस्था है, नेकी की अवस्था है, समानता की अवस्था है, संयम की अवस्था है, एक रूपता की अवस्था है। और वो दे सकता है जिसके पास एक रूपता है, तो वो दे सकता है जिसके पास समानता है, वो दे सकता है जो एक रूपता में रह रहा है, वही हमको एक रूपता में बांध सकता है। तो निरंकारी मिशन पिछले 90 वर्षों से एक रूपता लाने का, अंदर की अवस्था को बदलने का प्रयास कर रहा है। यहाँ भी इस समय लाखों लोग आप देख लो उपस्थित हो चुके हैं पूरे विश्व से। तमिल से भी आए हैं, उड़िया से भी आए हैं, बंगाल से भी आए हैं, बिहार से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं। कोई दुनिया का ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ से वो नहीं आए। आप देख रहे हो उनकी पहनावा अलग है, उनकी भाषा भी अलग है, लेकिन एक ही पंगत में बैठकर वो खाना खा रहे हैं, एक ही पंगत में बैठकर वो हरि कथा कर रहे हैं, एक ही पंगत में बैठकर एक दूसरे को सुन रहे हैं। तो यहाँ से आपको मालूम हो जाना चाहिए कि वाहिद एक धरा पर निरंकारी मिशन है जो समानता, एक रूपता 90 वर्ष से लाने का प्रयास कर। वो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे बाबा जी का जो संदेश है वो सामने दिख रहा है कि हम एक रूपता ला रहे हैं या तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं। वो यहाँ घूम करके आप खुद अपनी आंखों से देखकर उनका इंटरव्यू लेकर पूछ सकते हो यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो, निरंकारी बाबा ने तुमको क्या दिया है। तो अच्छा रहेगा कि मेरे बजाय उनसे पूछें तो आपको और गहरी जानकारी निरंकारी मिशन की मिलेगी। बहुत से ऐसे संसार में ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा मानना है, जिनकी ऐसी आइडियोलॉजी है। मैं उनके लिए उनका ऐसा कहना था कि आप ये पूछिएगा। उनका ऐसा मानना है कि जो मिशन की तरफ से इतना बहुत बड़ा ये बंदोबस्त किया जाता है जिसमें लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई यूनिवर्सिटी, कोई महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अगर माफ करिएगा, कोई यूनिवर्सिटी अगर खोली जाती है जिसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग पढ़ें, हॉस्पिटल बनाए जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें निरंकारी मिशन में आप क्या जोड़ेंगे? निरंकारी मिशन कभी किसी का मुकाबला नहीं करता है, किसी की शक्तियों के साथ टकराने का प्रयास नहीं करता है। जितनी हमारी समर्था है, जितनी हमारी पहुंच है, उसके अनुसार हमारे बच्चों के इंग्लिश स्कूल हैं, नर्सरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, हाई स्कूल आता है। स्कूलों का रिजल्ट हमारा 99% आता है। मिडिल क्लास नर्सरी के बच्चे हमारे गवर्नमेंट से इनाम लेकर हर बरस आते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि हम विस्तार नहीं कर पाए, लेकिन हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो उनके गिफ्ट, उनके इनाम इस बात का सबूत है कि अगर वो बड़े ध्यानपूर्वक हमारे टीचर पढ़ाते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा भी साथ देते हैं, समाज की बुराइयों से उन्हें बचाते हैं, बड़े छोटे का अदब सत्कार में सिखाते हैं, जीने का ढंग, बैठने का ढंग, तरीका सिखाते हैं। तो निरंकारी मिशन चाहे इतनी विशाल रूप में अभी इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जितना बड़ा है, चाहे बंगाल में भी हमारा स्कूल है, हरियाणा में हमारे स्कूल है, पंजाब में हमारे स्कूल है, छोटे रूप में है, लेकिन हम अच्छी शिक्षा देने का प्रयास। एक निवेदन है आपसे, ये जो इतने बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, ये प्रोग्राम किस मोटिव के लिए है? क्या संदेश देने के लिए, जिससे कि लोगों तक ज्यादा संदेश पहुंचे, किस मोटिव के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं? ये प्रोग्राम, हमारा मकसद तो यही है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में समानता को प्रवेश कर लिया, जिन लोगों ने एकता को अपने अंदर समा लिया, वो हम एक सामूहिक रूप में इकट्ठे होकर के सामूहिक रूप में मानव मात्र को, उन महात्माओं का, ऋषियों का, महर्षियों, जिन पर उनकी निष्ठा है, जिन शास्त्रों के प्रति उनकी आस्था है, उनके द्वारा उन महात्माओं के संदेश देकर उनकी सोच में, उनके कर्म में, उनके बोल में, उनके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए हम एक सामूहिक रूप में, समागम रूप में इकट्ठे होते हैं। जब लोग अधिक संख्या में होते हैं तो सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। इस ध्यान से और मिशन के विस्तार के लिए कि हर बरस हम 1948 से लेकर अभी तक समागम कर रहे हैं। 1948 में हमारा पहला था और आज हमारा 71वां समागम समाल का ध्यान। उसी स्थान पर हम पहली बार इतना विशाल कार्यक्रम कर रहे हैं। कल भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए और अनेकों मंत्री यहाँ के विधायक आए। और इससे चंद दिन पहले हमने एक हरदेव स्टेडियम इसी गांव के अंदर बनाया है लोगों के विकास के लिए। यही हरियाणा में हमने गांव अडॉप्ट किए हुए हैं, बंगाल में अडॉप्ट किए हुए हैं, उड़ीसा में अडॉप्ट किए। हमारा एक चैरिटेबल फाउंडेशन है जो कई तरीके से, कई रूपों से समाज के लिए योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले बताया, हम किसी का मुकाबला नहीं करते हैं, किसी को। बहुजन समाज से जुड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देखें। हमारी हर खबर को बहुत तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट